हाय दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेश सर आपके लिए प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आया हूँ। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 1 से 12 तक हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो कबीर को प्रवर्तक निर्गुण संप्रदाय का माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। कबीर दास जी का जन्म काशी उत्तर प्रदेश 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचना है साखी शबद रामायणी। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। तो प्रतीक धर्मी नाटक पूछ रहा है आपका, तो ये ऑप्शन सही है, कामना। और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की एक और प्रसिद्ध रचना है कामायनी, जिसे महाकाव्य कहा जाता है। उसमें 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। यहाँ पर प्रथम ही दिया है, प्रयास करने वाला नहीं लिखा है, तो बताना है आपको। तो वह जॉर्ज ग्रिशन है, ठीक है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। इनकी 3 रचनाएं हैं, जिसके 3 रचनाओं के कारण ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इनकी प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था। नेपथ्य राग किसका नाटक है? जो नेपथ्य राग है यह मीराकांत जी की रचना है। यह ऑप्शन आपका सही है, 5। अगला प्रश्न, सही वाक्य का चयन करें। उसे मृत्युदंड मिला, यही इसमें सही वाक्य है। आप लोग और देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ठीक है, आपको बताना है मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं 7 का। तो यह ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में उनका दर्शन दिया हुआ है, तो यह द्वैतवाद के दर्शन से प्रभावित थे, दर्शन के मानने वाले थे। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 2 और रचनाएं हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू काटा। इन्हीं 3 रचनाओं के कारण ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। सुस्पित का विलोम शब्द है। सुस्पित का विलोम शब्द जागृत, ये ऑप्शन सही है। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका अनुवाद दिया हुआ है सब गलत है, ठीक है। सह बालक उद्याने विहरित दिया है, तो विहरत रहेगा, ठीक है, विहरत ये आपका रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, डी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है 11 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। इसमें 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और यह श्रृंगारों का राजा कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। रश्मिलोक के रचयिता हैं, रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप रश्मिलोक आर से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ठीक है, तो ए बी सी रीतिबद्ध हैं, ए बी सी रीतिबद्ध नहीं है, ए बी डी रीतिबद्ध कवि हैं, सी घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य जो हैं, इनका जो वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अणुभाष्य है। सी ऑप्शन आपका सही है।
15 का। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई यह ज्ञानाश्रयी शाखा की कवि हैं, कवियत्री हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? भाषा विज्ञान संबंधित, इतिहास संबंधित, नाट्य संबंधित, काव्य संबंधित। बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह नाट्य संबंधित है। ठीक है। 10 रूपक यानी 10 रुपया को चाहने वाले धनंजय, धन को चाहने वाले धनंजय की यह रचना है 10 रूपक। रीतिमुक्त कवि कौन है? ठीक है, अभी आगे पूछा था, इसमें से लगा सकते हैं घनानंद। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसके काव्य में दिखाई पड़ा? तो यह मुकुटधर पांडे की रचना में दिखाई पड़ा। ये ऑप्शन आपका सही है। आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक अवश्य कीजिए। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा जो है एक कहानी संग्रह है और यह किसकी रचना है? तो यह शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही है। कवि कुल कल्पतः किसकी रचना है? यह चिंतामणि जी की रचना है। बी ऑप्शन सही है। अवधि का निजी छंद है, तो अवधि का निजी छंद है वह छप्पा है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? आपको बताना है 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका त्यागपत्र, ये ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उदय नारायण तिवारी। ताई कहानी के लेखक हैं, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ताई कहानी के लेखक हैं विशंभर नाथ कौशिक। यहाँ पे शर्मा दिया हुआ है तो कौशिक है। डी ऑप्शन आपका सही है। सिक्का बदल गया, सिक्का कृष्णा, सिक्का कृष्णा, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, कृष्णा सोबती हैं। सिक्का बदल गया कहानी के रचनाकार। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास है? मृदुला मैं, मैं और मैं मृदुला गर्ग की रचना है। सही ऑप्शन सही है आपका। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? इसको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मधु मधु सभी में है तो मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश तो उल्टा कर देंगे तो 35, 36, 37 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर आपका मधुशाला पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही है 29 का। शुकुल की बीवी किसकी रचना है? जो शुकुल की बीवी रचना है वो किसका है? तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, धर्मवीर भारती जी की, निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति और भिक्षुक। बट पीपल के लेखक कौन हैं? बट पीपल, ठीक है, तो बट पीपल जो है वो रामधारी सिंह जी की रचना है। 31 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। और उर्वशी पर इनको एक पुरस्कार मिला है। आप 32 नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तो रेखा चित्र की जो विशेषता है वह तीव्रता है। ठीक है, तीव्रता में होती है। ये ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद, राग, नरसिंह जी का मायरा, ये मीरा जी की रचना है। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो प्रेम तत्व निरूपण यह कृष्णदास जी की रचना है। तो यही बी ऑप्शन सही है आपका। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब उनकी रचना है। लेकिन अमरवल्ली जो है यह अज्ञा जी की रचना है। तो डी ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ये ऑप्शन सही है आपका, फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? जो प्राकृत पैंगलम है वह छंद शास्त्र का है। ठीक है, सी ऑप्शन आज सही है आपका।
36 का, और इसके रचनाकार लक्ष्मीधर जी हैं। लक्ष्मीधर जी इसके रचनाकार हैं। परिंदे कहानी किसने लिखी? जो परिंदे कहानी है वह निर्मल वर्मा ने लिखा है। ये ऑप्शन सही है आपका। बीच बहस में और पिछली गर्मियों में इनकी अन्य कहानियां हैं। बंदे बाड़ी विनायको, जो बंदे बाड़ी विनायको है इसके रचनाकार हैं तो रामबृज बेनीपुरी जी हैं। बी ऑप्शन सही है आपका। रिजु शब्द का विलोम होगा, यहाँ विलोम पूछा है तो सीधा सरल रिज ये उसका समानार्थी शब्द है, लेकिन वक्र सी ऑप्शन सही है विलोम। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? जो उषा प्रियंवदा है इनकी जो रचना है वापसी, यह किस विधा की रचना है पूछ रहा है, आपको बताना है 41 का। तो यह कहानी है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई? तो यह 2 वर्ष 7 माह में पूरा हुआ। सी ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यादश दंडीकृत रचना है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? ठीक है, नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है पूछा है। तो ए बी डी ये शामिल हैं, मार्कंडे शामिल नहीं है। सी ऑप्शन सही है आपका। सही विकल्प चुनिए। फूलों की एक माला लाओ, बी ऑप्शन सही है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ, तो यह मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ऑप्शन सही है। प्रभु तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो यह रैदास जी की है। 47। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। जो छत्र प्रकाश है यह भूषण जी की रचना है। यह लाल कवि की रचना है। बी ऑप्शन सही होगा। छत्र प्रकाश प्रबंध के काव्य के रचनाकार, ठीक है, लाल कवि हैं छत्र प्रकाश। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, वृत्यानुप्रास। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। बी ऑप्शन सही है। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो वह रीत काल के कवि हैं ग्वाल कवि। ये ऑप्शन सही है। इनकी रचना एक है भक्त भावन, ठीक है, ग्वाल कवि की रचना भक्त भावन। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते, निठल्ले की डायरी, सदाचार की ताबीज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि नीतिकार कवि नहीं है। रहीम गिरधर दास, दीनदयाल गिरी, कृपन का बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गिरधर दास यह नीतिकार कवि नहीं है, बाकी तीनों नीतिकार कवि हैं। इनमें से किस कवि ने सरसई की रचना नहीं की है? तो आपको बताना है किसने नहीं किया है चौवन का। तो बेनी प्रसाद प्रवीण ने नहीं किया है। डी ऑप्शन सही है। अब लास्ट में अवश्य बताएं कि एक जो आपका क्वेश्चन है 125 में कितना सही हुआ
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। गोरख बावनी का संपादन किया डॉक्टर पीताम्बर दास बड़हतवाल ने किया था। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सूरदास ने किस कृत के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सुश्रावली साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी में इन्होंने अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है और यह कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? जो 58 नंबर की क्वेश्चन है, इसका विषय वस्तु बताना है आपको। तो वृंद सतसई नीतिपरक विषय वस्तु है। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वक्रोक्त सिद्धांत कुंतक की है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? आपको आचार्य कवि नहीं है बताना है 60 का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ब्रजवासी दास जो हैं यह आचार्य कवि नहीं है, बाकी केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि आचार्य कवि हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? तो आपका सही ऑप्शन सही होगा 344 ए। ठीक है। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, किसका कथन है? तब बी ऑप्शन सही होगा आपका, कुंभन दास जी की ये कथन है। जब अकबर के दरबार सीकरी में बुलाया गया था इनको, तब उस समय इन्होंने यह कहा था। विशल देव रासव के रचनाकार हैं। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नरपति नाल जो है विशल देव रासव के रचनाकार हैं, बी ऑप्शन सही है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है यह रसलीन की कविता है, ये ऑप्शन सही है। कुंदन को रंग फीका लगे, झलकई अति अंगनी, चारु गोराई, ये पंक्ति किसकी है? 65। तो यह पंक्ति मतिराम की है, डी ऑप्शन सही है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? आपको बताना है 66 का। तो सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, पद्माकर भट्ट। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास जी हैं, बीजक इनकी रचना है जो 3 भागों में साखी शबद रामायणी। इनके गुरु का नाम रामानंद और शिष्य का नाम धर्मदास है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, बिहारी देव, भिखारी दास, पद्माकर। बिहारी सतसई प्रसिद्ध रचना है बिहारी जी की। उत्तर नामचरितम का प्रधान रस है, तो करुण रस है, ये भवभूत की रचना है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह जो पंक्ति है के रचनाकार का नाम बताना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, घनानंद। गुड़गांव दिल्ली तथा करनाल के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? ठीक है। 71 का आपको ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा बोली जाती है जो अहिरवाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधि मागधी अर्धमागधी, अवधि अर्धमागधी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी से हुआ, डी ऑप्शन सही है आपका। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? कौन है पूछा है? तो विद्यापति हैं। कीर्तिलता का इनकी प्रसिद्ध रचना है। कीर्तिपताका जो है इनकी रचना वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। मध्य पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, जो मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसका एक और नाम है, तो ये दुधाड़ी है, बी ऑप्शन सही है आपका। शुद्ध वर्तनी चुनिए, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही है, शमशान। शुद्ध शब्द छांटिए, तो बी ऑप्शन सही है, विश्लेषण। सही वर्तनी है, तो ए ऑप्शन सही है, षष्ठ। संस्कृत में 6 होता है, ये संख्यावाची शब्द है। किस वर्ण का उच्चार स्थान कंठ तालु है? तो आई का, ए और आई का स्थान कंठ तालु है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो ध जो है, सी ऑप्शन सही है, यह त वर्ग में है। पावक का संधि विच्छेद होगा, तो पौधन का, सी ऑप्शन सही है, 80 का। ठीक है, यह अयादि संधि है। अगला प्रश्न, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्यधन उदय गुण संधि है, ये ऑप्शन सही है आपका। उन्नत का संधि विच्छेद है, उत्धन नत्य। ठीक है, उत्धन नत्य, ये ऑप्शन सही है आपका, उन्नत। अगला प्रश्न, अन्नाभाव का संधि विच्छेद है, अन्नधन अभाव, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है? काव्यधन उर्मी होगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, गोदाम, जो किसी सामान को रखने का एक कक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? पूछा है फारसी भाषा का क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है पूछा है? तो कागज, पेपर इत्यादि जो है यह नहीं है, डी ऑप्शन सही है, बाकी सब फारसी भाषा के शब्द हैं। दर्शन का तद्भव रूप, दर्शन जो है तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन सही है, दर्शन। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, कौन सा कारक होगा इसमें आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें का के की रारेरी संबंध कारक है, सी ऑप्शन सही है आपका, 88। ठीक है, मैं काम से जा रहा हूँ, काम से। ठीक है, तो इसमें करण कारक है, ये ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? हिंदी भाषा में 8 कारक हैं, ये ऑप्शन सही है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय संबंधवाचक दिख रहा है आपको, 91। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है आपका। अभिज्ञ का समानार्थी जानकार होगा, ये ऑप्शन सही है। परिमल, परिमल जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, परिमल। ठीक है, 93 का। सर्वोत्तम गंध जो है ये आपका सही होगा, इसके अन्य परवाची शब्द हैं चंदन, कुसुम, कुमकुम, तो बी ऑप्शन सही है आपका, परिमल। वरिष्ठ जो है इसका बताना है क्या होगा, तो ये ऑप्शन सही है, बड़ा। ठीक है, वरिष्ठ का पर्यायवाची शब्द बड़ा, श्रेष्ठ, कुलीन। परमत स्वेच्छाचारी। ठीक है, 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, उन्मत्त जो बधाना हो। ठीक है, काल यमराज में कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD 96 का। तो इसका समानार्थी जो है अवसर है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जो है अवसर है, समय है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। कुर्म प्रकाश का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 97। तो
इसकी अनेकार्थी शब्द होंगे, तरंग, प्रकाश, वेग इत्यादि। तो आपका बी ऑप्शन सही है। लालची शब्द में प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, डी ऑप्शन सही है। कार प्रत्यय में से निर्मित नहीं है, पूछ रहा है कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो बड़प्पन जो है पन प्रत्यय लगा हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही है। अध्या का शब्द में प्रत्यय है, तो यह पूरा अध्यापिका होना चाहिए, ठीक है, अध्यापिका, इसमें ई का प्रत्यय लगा हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, तो चंद्र है मौली पर जिसके, ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ये ऑप्शन सही है आपका। आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे और भी लोग प्रैक्टिस सेट कर सकें। द्वंद्व समास होता है, ठीक है, 102 का जो क्वेश्चन है आपको बताना द्वंद्व समास, तो इसमें योजक चिन्ह होता है और होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है, प्रयोग का शाला, ठीक है, तत्पुरुष समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद आपको बताना है 104 का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अव्ययी भाव समास, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित कहते हैं लोग कि हम जीतने वाले नहीं थे लेकिन चुनाव जीत गए, यानी अप्रत्याशित जीत उसको कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो, बी ऑप्शन सही है आपका 105 का। जिसके पास कुछ भी ना हो, 106, उसे अकिंचन कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो। आदि से अंत तक, ये ऑप्शन सही है, आदोपांत। आँख का पानी ढल जाना अर्थात निर्लज्ज हो जाना, सी ऑप्शन सही है। थाली का बैगन अर्थात सिद्धांत विहीन व्यक्ति, डी ऑप्शन सही है आपका। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन, आपका डी ऑप्शन सही है। 9 2 11 होना यानी तुरंत भाग जाना, सी ऑप्शन सही है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें करुणा निधि जो है श्री कृष्ण, वो करुणा कर करके रो रहे थे, तो सी ऑप्शन आपकी सही है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, जिसका अस्थायी भाव रति होता है। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है, तो यह अद्भुत में होता है, 114, सी ऑप्शन सही है। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो 56 में 6 चरण होते हैं, ठीक है, 115 का 56, डी ऑप्शन सही है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। निम्न में सम मात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है सम मात्रिक छंद का, तो डी ऑप्शन सही है, सभी सम मात्रिक छंद है। 56 किस प्रकार का छंद है, तो यह विषम प्रकार का छंद है, जिसमें 15 और 13 मात्राएं होती हैं और टोटल 28। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 119 से 25 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, आपको पढ़ के उत्तर देना है इसका, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम आंसर बताते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 119, अध्ययन क्या है, अध्ययन क्या है पूछा है 119 का, तो लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक हृदय से ग्रहण करना ही अध्ययन है, गद्य के अनुसार, सी ऑप्शन सही है आपका।
विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कभी कमी महसूस नहीं होती। जो विद्या ग्रहण करते हैं उनमें साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि पुस्तकें उनके साथी होते हैं। 120 का सी ऑप्शन सही है। विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? जो विद्याभ्यासी होता है, विद्या का अभ्यास करने वाला होता है, उसके पास पुस्तकों का ही वास होता है। अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए? तो अध्ययन के लिए नित्य एक समय निश्चित किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि आज 1 घंटा पढ़े कल एक भी ना पढ़े, आज सुबह पढ़े कल पढ़वा ना किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्ययन के लिए एक समय निश्चित होना चाहिए और उस समय पर प्रतिदिन अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए, जिससे सफलता मिल सके। ठीक है, यहाँ पर एक शायरी टाइप का है, आपको सुनाना चाहेंगे। ठीक है, मन में अच्छे विचार लाएं, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, उसी के बारे में सोचें और सपने देखें। आप पाएंगे कि सफलता आपकी कदम चूम रही है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो आप लोग ऐसा ही करें। कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? यहाँ पर पूछा है नहीं बना है। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्धि, प्रगति, प्रयुक्त में है प्र उपसर्ग, लेकिन सी ऑप्शन प्रश्न में नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है आपका। विद्वान शब्द का विलोम है। ठीक है, कुछ लोग विद्वान देखते ही विदुषी लगा देंगे स्त्रीलिंग, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें। विलोम शब्द पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही होगा, मूर्ख। स्त्री पुरुष में समास है, स्त्री और पुरुष द्वंद्व समास है, ये ऑप्शन सही है आपका। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।